सब खोखलेवा देते, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी हरकतों की वजह से आज हमारे यहाँ पे एसी बंद पड़े हैं। जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जहाँ पर पहुँच नहीं है वहाँ भी लोग रौनक खत्री के बारे में बात कर रहे थे। काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रील बनाने का पूरा काम हुआ है। ये तो छोड़िए कि चलना दूर की बात है, उसके अंदर हमने खोल के देखा तो छिपकलियाँ गिरी पड़ी है उसके अंदर, ऐसी हालत अभी है। ये लेफ्ट की जो विचारधारा है ना, जिसको वो फॉलो करते हैं, इनकी दिक्कत यही है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात ही नहीं करते हैं। रील्स ज्यादा बनी है, काम नहीं बने इतने। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या उनका कार्यकाल छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरा? मटकों में पानी भरने से लेकर एसी क्लासरूम और फ्री बस सर्विस जैसे वादे जमीनी स्तर पर कितने कामयाब दिखे? आइए जानते हैं, क्या उनकी नीतियां और फैसले स्टूडेंट्स को सही दिशा दे पाए? हमने सीधे डीयू के छात्रों से बातचीत की और जाना कि रौनक खत्री के काम को वो कैसे देखते हैं। आइए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस। देख रहे हैं कि रौनक खत्री का भी टेन्योर जो है वो खत्म हुआ है। पिछले एक साल में हमने देखा वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहे दिल्ली पॉलिटिक्स के अंदर। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपने सोशल मीडिया पे देखा या फिर उनका जो मैनिफेस्टो रहा था, उनके जो प्रॉमिसेस रहे थे, क्या उन्होंने वो पूरे किए या नहीं किए? टू सम एक्सटेंट उन्होंने पूरे किए हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आते हैं जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मतलब वो आ भी गए चले भी गए। एटलीस्ट उसकी प्रेजेंस महसूस हुई, उसकी प्रेजेंस का पता चला। उन्होंने जो भी काम किए, बहुत सारे काम स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोटेस्ट वगैरह किए, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे हैं। इवन बहुत सारे कॉलेजेस में ये देखा गया है कि प्रोफेसर्स के साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है काम तो किया है, अपनी प्रेजेंस को भी महसूस करवाया है। तो बाकी लोगों की तरह नहीं जो मतलब सिर्फ आ रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो उन्होंने मुझे लगता है नहीं, कहीं ना कहीं रोड पे उतरे हैं। 5 में से ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली, सो आई विल गिव हिम 4.5। सोशल मीडिया पे तो वो काफी मतलब ट्रेंड में रहे हैं और जो उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज की थी, खास करके जो गोबर वाला वो तो काफी वायरल हो गया था, जिसके बाद तो मतलब हर जगह उनके इंटरव्यूज हुए थे। मतलब जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जहाँ पर पहुँच नहीं है वहाँ भी लोग रौनक खत्री के बारे में बात कर रहे थे। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ, उन्होंने काफ़ी जगह अपनी रीच पहुँचा दी। कॉलेज में तो फिलहाल तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव मैं कह सकता हूँ। हम लोगों ने हमारे कॉलेज में पर्सनली कुछ प्रोटेस्ट हुए थे एग्जाम्स वगैरह को रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ बदलाव देखे गए थे, लेकिन वो अच्छे हैं या बुरे कहना मुश्किल है मेरे लिए। अगर रेटिंग्स की बात करें, आप 5 में से कितनी रेटिंग्स उनको देना चाहेंगे? 4। अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखें, अभी जिस प्रकार से आज छात्र राजनीति को देखने को मिला है पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राजनीति दिखाने का प्रयास किया है। अगर छात्र का जेन्युइन मुद्दा हो, छात्र का कोई डिमांड हो, तो उसके लिए छात्र किस प्रकार से प्रखरता के साथ अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हैं। अगर स्टूडेंट यूनियन के पास किसी प्रकार का कोई बजट नहीं होता है, इनके पास होता है बस ये डिमांड रख सकते हैं चीज़ों को। तो रौनक खत्री हो या फिर लोकेश हो और सभी डूसू यूनियन के अपने अपने स्तर पे अपना काम किया, और जैसे मुद्दे थे यहाँ पर एसी के, पानी के और एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ त्रुटियाँ थी, तो उनके लिए इन्होंने प्रखरता के साथ स्टूडेंट के साथ हर संभव हर प्रयास के तहत खड़ा रहा और हमेशा चीज़ों के लिए अपनी नेतृत्व दिखाने का प्रयास किया। आप भी यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और हम भी यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय 1 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। जो भी मैनिफेस्टो में उन्होंने मटका मैन ऑफ ड्यू बन गए, लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ, हर कॉलेज में मटका मैन है। हर कॉलेज में हमारे पास मटका मैन है, और हमारे कार्यकर्ता और हम खुद 365 दिन कॉलेज में काम करते हैं और छात्र हितों के लिए काम करते हैं। और सबको पता है उनका सोशल मीडिया काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रील बनाने का पूरा काम हुआ है। रील बनाना है और बच्चों को, छात्रों को गुमराह करने का कोशिश किया गया है। बस छात्रों को गुमराह किया गया रील बना के। नहीं, हम लोग रील पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आप रील बनाओ, काम कियो तो आप दिखाओ, लेकिन आप तो केवल समस्या पे वीडियो बना रहे हो। आप मटका लगवा दिए, मटका दिखा रहे हो, मटका आज चला गया, देखो कोल्ड कॉफी बिक रहा है, वहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है ड्यू का। आप यहाँ पे डूसू ऑफिस में पहले मटका लगाए थे, अब तो कोल्ड कॉफी लगा दिया है। मटका कहाँ गया? कोल्ड कॉफी बिक रहा है, कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है। जब 5 में से अगर आप रेटिंग देना चाहे रौनक खत्री, कितने स्टार देंगे? कोई स्टार ही नहीं है। स्टार को दिया जाता है, स्टार को रहेगा तभी तो स्टार देंगे, 0 भी बेकार है देना। देखिए, सबसे पहले तो रौनक खत्री ने काफी सारे मैनिफेस्टो रखे थे, जिसकी वजह से उनका चुनाव उठा था। वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनको मटका मैन बोलते थे लोग। मटका मैन किस लिए? क्योंकि वो मटके ले लेकर लो फैकल्टी के प्रांगण में उतर गए थे, ये कह के कि मैं सबकी प्यास बुझाऊंगा, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी बच्चे को
पानी की कभी समस्या नहीं आएगी। मैं अभी भी आपको हालत चल के दिखा सकता हूँ। इतनी गर्मी और इतना डिहाइड्रेशन लोगों के अंदर हो रहा है। अभी भी क्लास के अंदर से एक लड़की को इंदुरा हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से लो फैकल्टी के कैंपस लो सेंटर के अंदर ही, ये तो छोड़िए कि चलना दूर की बात है, उसके अंदर हमने खोल के देखा तो छिपकलियां गिरी पड़ी है उसके अंदर। ऐसी हालत अभी है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ये तो पॉलिटिक्स है कि आप ऐसा बोल रहे हो, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो आप मुझे इससे पहले एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी के पास इतना ज्यादा फंड आता है, इतना बजट आता है, तो उन्होंने ऐसी क्या समस्या आ गई जो कि उन्हें मटका रखने की जरूरत पड़ गई कि कई सौ लड़कों को एक साथ मटका लेकर उन्होंने कैंपस के प्रांगण में उतार दिया। तो ये तो एक तरीके से सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ही है। काम तो मुझे कहीं पर ऐसे होता हुआ दिखाई दिया नहीं है कभी। सब खोखले वादे थे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि हर क्लासरूम में एसी होगा, कहाँ एसी है बताओ। एक हमारे लॉ सेंटर 2 में एसी लगा भी था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के उससे लगा था। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, उन्होंने उसमें कोई सहयोग नहीं था उसका। लेकिन उनकी हरकतों की वजह से आज हमारे यहाँ पे एसी बंद पड़े हैं। वो किसी क्लासरूम में एसी नहीं है। उन्होंने कहा था कि अच्छा पानी मिलेगा, मेरे को दिखा दो कहाँ पानी अच्छा मिल रहा है। किसी कॉलेज में कुछ पानी की सुविधा उन्होंने करवाई हो ऐसी, मटके लगाने से क्या सोल्यूशन आ जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम कोई प्रॉब्लम इशू उठाते हैं तो उसका सोल्यूशन भी तो हम ही देंगे, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम उठा के जो है वो इधर उधर हो जाएंगे? ये लेफ्ट की जो विचारधारा है ना, जिसको वो फॉलो करते हैं, इनकी दिक्कत यही है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ इशू उठाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। रील में कंटेंट मिल जाए उसके बाद फिर इन्हें कोई मतलब नहीं रहता उससे। आप 5 में से कितने स्टार देंगे रौनक खत्री को? 0। रौनक भाई ने अच्छा काम किया है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने विंटर क्लोज ड्राइव चलाई थी और उन्होंने पानी के मटके भी रखवाए थे। और हमारे कॉलेज में तो देखो पहले एसी नहीं थे, पर जब से वो पावर में थे, अपना यूनियन में थे, तो तब से हर रूम में 6 एसी लगे हैं। मतलब हर जगह एसी अच्छे से लगे हैं। मटकों में पानी भरा कि नहीं भरा? एक बार राहुल गांधी आए थे भरने, उसके बाद दोबारा मटकों में पानी भरा किसी ने? हट गया क्योंकि वाटर कूलर लग चुके हैं, अब तो किसी ने रखे नहीं। पर पहले जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब लगाए थे, जब तक पानी की पूरा अवेलेबल नहीं था पानी, तो उसके बाद से वहाँ पे प्रॉपर मटके थे पहले। नहीं देखो, काम करता है तो देखो, ये तो रील्स वगैरह चलती रहती है, वो तो ठीक है, पर वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। उसने काफी काम किया है, ये तो सभी मानते हैं, और अच्छा काम करता है। इस बारी के टेन्योर को आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे रौनक खत्री के टेन्योर को? 4.5। रौनक खत्री के एजेंडास काफी तो फुलफिल हुए हैं। जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी स्पेशल बस भी चलाई है। उनका एक छोटा टेन्योर भी था कंपैरेटिवली, लोगों को 4 साल के टेन्योर भी मिले, 1 साल का भी मिला है। फिर उनका और कम था, उनका मेरे हिसाब से 2-3 महीने कम टेन्योर था। उसके बाद उन्होंने अपना, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है जो दूसरे प्रेसिडेंट को करना चाहिए। उन्होंने एक वो तो सोशल वर्क को स्प्रेड किया है। अगर ये स्प्रेड होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 में से कितनी रेटिंग आप रौनक खत्री के काम को देंगे? 5 में से 4। 3.8। जितना मैं 2 साल रहा हूँ इधर पे, जितना देखा है सबसे ज्यादा तगड़ा मुझे वही लगा है। कुछ हैं जैसे अभी मैं आर्ट्स फैकल्टी से आया हूँ, तो उन्होंने मटके रखवाए थे, तो उनके टेन्योर में तो मटके रखे थे, लेकिन उनका टेन्योर खत्म हुआ। बहुत लोग घूम भी रहे हैं बदनाम करने के लिए। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पता नहीं किसने उठा के फेंके हैं, तो अभी वो मटके नहीं रखे हुए हैं। अगर कंपैरेटिवली बोलूं, लास्ट जितने ईयर से उनमें से सबसे बेस्ट टेन्योर रहा है रौनक खत्री। अगर कोई काम करता है तो रील बनाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। मतलब लोगों को दिखाना कि मैं काम कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मेन काम था, एक तो हर एक कॉलेज में वाटर की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कराई। दूसरी, कॉलेज के एसीज, कोई दूसरों का कैंडिडेट कॉलेज में नहीं आता था प्रॉब्लम सॉल्व होने पर। रौनक खत्री पहला था जो आया कॉलेज में। मटकों में पानी सही में था कि सिर्फ बातें बनाई गई? मेरे अकॉर्डिंग एक मूवमेंट चलाई थी कि लोग साथ में जुड़े। मटकों में पानी तो नहीं होगा, कि बच्चे पीते भी नहीं मटके वाला पानी। रिपोर्ट कार्ड तो ज्यादा वादे ही थे, पूरे तो हुए नहीं है। ज्यादातर रील्स ज्यादा बनी है, काम नहीं बने इतने। ये थी डीयू के बच्चों की राय रौनक खत्री के काम को लेकर। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और खबरों के लिए देखते रहिए जर्नल न्यूज़।